Hello students, welcome again for lecture of halogen derivatives. Halogen derivatives में हम लोग आई थिंक आए थे लुकास रिएजेंट का जो टेस्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ था। लुकास टेस्ट जिसे कहा जाएगा। अब यहाँ पे आगे हम देखने जा रहे हैं कि अल्काइल ब्रोमाइड्स और अल्काइल आयोडाइड्स उनका प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, उनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है वो हम अब यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें ऊपर लिखी है। टेक्स्ट बुक में जैसे मेंशन होता है वो तो आपको लिखना ही है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं एग्ज़ाम में उसी तरीके से कि आप लिखो। तो एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे देने की कोशिश आपको ज़रूर करूँगी। चाहे वहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड में आप देखो तो वो प्राइमरी हलाइड का एग्ज़ाम्पल हो या सेकेंडरी का हो या टर्शरी हो, वो हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू वहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अल्काइल ब्रोमाइड्स जो होते हैं उनको जो हम प्रिपेयर करते हैं एक्चुअल में वो C2 कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है। C2 में, C2 मतलब क्या है कि एक टिपिकल सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन में सबसे पहले जो रिएजेंट हमें चाहिए वो रिएजेंट वो पहले हम वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, और प्रिपेयर करने के बाद वहाँ पे हम क्या करेंगे कि वो रिएजेंट फिर वहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा, ये C2 करके वर्ड मिलेगा। उसका मीनिंग मैं अभी आपको समझाती हूँ। ये जो रिएक्शन है इससे डायरेक्टली हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड पे जाएंगे, बिकॉज लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था हमने प्रिपरेशन मेथड्स का पार्ट। प्रिपरेशन मेथड में आपने क्लोराइड का जो प्रिपरेशन है वो हमने लिया था। क्लोराइड का प्रिपरेशन जब हुआ था उसके बाद मैंने कहा था कि लुकास रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसे लुकास रिएजेंट कहा जाता है। और लुकास टेस्ट के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सुपरफिशियल बताया था, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न लुकास टेस्ट इन फर्दर अल्कोहल फिनॉल का जो लेसन है उसमें हम वो पढ़ने वाले। सो वहाँ पे इतना ही याद रखो कि लुकास टेस्ट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। सो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि यहाँ पे अल्काइल हलाइड में सिर्फ क्लोराइड की प्रिपरेशन हम नहीं करने वाले। अल्काइल हलाइड में वहाँ पे ब्रोमाइड का प्रिपरेशन भी होगा, आयोडाइड का प्रिपरेशन भी होगा, बट हाउ इट इज़ देयर कि वहाँ पे क्यों होगा ये प्रिपरेशन, किस तरीके से होगा वो हमें देखना है। देखो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड। अब मैंने अगर कहा है कि यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये अल्कोहल है, मतलब अल्कोहल से ही प्रिपेयर कर रहे हो आप। अभी तक जो आपके प्रिपरेशन मेथड्स चल रहे हैं ना, वो अल्कोहल से ही अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करना है, वही चल रहा है, बट द रिएजेंट चेंजेस, सिचुएशन चेंजेस। ठीक है। सो यहाँ पे देखो HBr हमने यूज़ किया है। HBr मतलब हेलो एसिड में कौन सा हेलो एसिड यूज़ किया है, HBr हमने यूज़ किया है। HBr ये जो होता है ना बच्चों, ये ऐसे मतलब HCl जैसे तैयार करके ऐसे इस तरीके से रखा नहीं जाता। HBr जो होता है वो तुरंत वहाँ पे बनाया जाएगा और तुरंत रिएक्शन में यूज़ होगा, उसी को C2 कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो NaBr एंड H2SO4 हमने लिया है। ये जो NaBr प्लस H2SO4 इनके बीच में रिएक्शन होगी, यहाँ पे Na2SO4 होगा एंड HBr मिलेगा। ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बट हमें ये चीज़ पता करनी है कि यहाँ पे हमें मिला क्या है, यहाँ पे हमें HBr मिला है, एंड दिस पर्टिकुलर HBr वी आर यूजिंग फॉर द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड फ्रॉम अल्कोहल, इजंट इट। सो ये HBr जो यहाँ पे हमने डाल दिया है, ये HBr कहाँ से आया है, इन दोनों की पहले रिएक्शन होगी, हीट हम देने वाले हैं, इन दोनों की पहले रिएक्शन होगी, यहाँ से जो HBr है ये HBr प्रोड्यूस होगा और वो HBr हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। फिर बाकी का कहाँ जाएगा क्या है ये आपको यहाँ पे देखना ही नहीं है, बिकॉज जैसे ये HBr यूज़ वहाँ पे होता है
तो HBr हम रिएक्शन में यूज़ कर लेते हैं, रिएक्शन में वो वहाँ पे यूज़ हम कर लेते हैं। बट बोलने का मतलब ये है कि HBr HCl के जैसे नहीं होता। HCl कैसे है वहाँ पे कि लेबोरेटरी रिएजेंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बॉटल्स में वगैरह वहाँ पे भर के रख दिया जाता है फॉर फर्दर यूज़, फर्दर टेस्टिंग्स, ठीक है। बट HBr के बारे में उस तरीके से हम नहीं कर सकते। HBr जो होता है वो C2 में ही प्रिपेयर होता है, मतलब वहाँ पे उस समय के लिए, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो प्रिपेयर होगा और बाद में उसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल वहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते, इतनी कम हो जाती है। यहाँ पे HBr यूज़ किया हमने, यहाँ पे प्रिपरेशन मिला आपको RBr का एंड H2 यहाँ पे बाहर निकला। रिएक्शन बहुत सिंपल है, रिएक्शन में आपको बहुत स्ट्रेन देने की ज़रूरत नहीं है आपके ब्रेन को, बिकॉज अ सिंपल रिएक्शन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू कि जस्ट ROH जो है उसका आप कन्वर्जन कर रहे हो RBr, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये याद रखना है कि जब आप अल्काइल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन कर रहे हो अल्कोहल से और HBr का यूज़ कर रहे हो, तो HBr का जब भी यूज़ करोगे तभी एरो पे NaBr प्लस H2SO4 आपको लिखना है। तो NaBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे जो H2SO4 लिया जाता है इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वहाँ पे होता है। मेंशन नहीं होगा तो आप मेंशन करो कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वहाँ पे लिया जाता है। सोडियम ब्रोमाइड है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। यहाँ पे अब क्या होता है कि यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा या 3 डिग्री अल्कोहल होगा। सब अल्कोहल्स यहाँ पे ब्रोमाइड डेरिवेटिव में क्या हो सकते, कन्वर्ट हो सकते। मतलब 1 डिग्री ब्रोमाइड, 2 डिग्री ब्रोमाइड एंड 3 डिग्री ब्रोमाइड में वो कन्वर्जन आपको मिल सकता है। सीधे से हम यहाँ पे अब क्या लेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो चलो, यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे OH प्लस यहाँ पे HBr, ठीक है। अब HBr है तो एरो पे क्या लिखना होगा, HBr है तो एरो पे लिखना है NaBr प्लस करके लिखा तो भी चलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। हीट देने की ज़रूरत आपको टर्शरी अल्कोहल के केस में नहीं होती, वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हीट देने की ज़रूरत आपको होती है, उतना याद रखो। यहाँ पे हीट नहीं भी दी तो भी रिएक्शन होगी, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स हेलो एसिड्स। उस दिन भी हमने देखा था कि हेलो एसिड्स का जो एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो मैंने आपको बताया था, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ पे CH3 ऊपर CH3 है, यहाँ पे Br अटैच होगा और यहाँ पे आएगा H2, मतलब 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन आपको मिला है इस पर्टिकुलर अल्कोहल से। सेम केस आप कर सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल का एक एग्जाम्पल लो, C2H5OH का एग्जाम्पल लो, सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल लो और उसको आपको चेंज करना है अल्काइल ब्रोमाइड में। बट द कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। कंडीशन ऑर्गेनिक में आपको भूलनी नहीं है, बिकॉज जैसे आप कंडीशन भूलोगे वैसे कुछ वहाँ पे नहीं रहता। फिर कंडीशन अगर भूल रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आप बोल रहे हो कि नहीं हमें 100% मार्क्स वहाँ पे मिलने चाहिए, कि ऑर्गेनिक का पेपर तो हमने सॉल्व किया था, मार्क्स तो कम आ गए, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि नहीं ऑर्गेनिक के तो क्वेश्चंस हमने सब क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व किए थे, बट मार्क्स हमें क्यों कम आ रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। बिकॉज अगर आप कंडीशंस वहाँ पे नहीं लिखोगे तो कंडीशन नहीं लिखने पर ये हो जाता है कि आपको मतलब जो चेक करता है उसको पता चल जाता है कि आपको रिएक्शन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपने सिर्फ वो रिएक्शन का रट्टा मारा है, आपने वो रिएक्शन रट्टा मार के वहाँ पे लिख दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिएक्शन जो होती है ऑर्गेनिक के उसको अगर सोच समझ के आप लिखने की कोशिश करो, सो इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दैट रिएक्शन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो ये एक मैंने आपको ब्रोमाइड का यहाँ पे बता दिया। मूविंग टूवर्ड्स आयोडाइड। अब आयोडाइड का तो प्रिपरेशन हम करेंगे ही, कैसे भी करके वहाँ पे आयोडाइड का प्रिपरेशन होगा ही। आयोडाइड का प्रिपरेशन यहाँ पे जैसे ही आप करने वाले हो तो आयोडाइड के प्रिपरेशन में भी ऐसा ही है कि वहाँ पे
आपको इस तरीके से होगा कि C2 कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करनी है। C2 मतलब क्या है, तुरंत वहाँ पे दो चीज़ों का या दो केमिकल्स का कॉम्बिनेशन होगा एंड देन यू विल गेट योर that particular reagent which we use in this particular reaction. So C2 कंडीशन में वो यूज़ होगा। अब यहाँ पे अगर मैंने कहा है कि अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन करना है अल्कोहल से, जनरल रिएक्शन आपके सामने है, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे हमने जो फॉस्फोरिक एसिड लिया है ये फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO4 H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये फॉस्फोरिक एसिड हमने लिया है, ये 95% फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है, 95% फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ना बच्चों, वो बेसिकली अगर आप देखो सो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें हम डिफरेंट एसिड्स को वहाँ पे ग्रुप करते हैं। तो वहाँ पे HCl, HBr, HI ये जो एसिड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स माने जाते हैं। बट इफ़ यू सी दिस H3PO4, H3PO3, ठीक है, ये उतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं हैं, इसलिए परसेंटेज उनका ज़्यादा लेना पड़ता है। 95% फॉस्फोरिक एसिड उन्होंने वहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे देखो NaI एंड H3PO4 इनकी रिएक्शन वहाँ पे होगी, ठीक है। सबसे पहले इनकी रिएक्शन होगी, किसका फॉर्मेशन होगा समझ में आ रहा होगा आपको। देखो NaI है और यहाँ पे H3PO4 है, किसका फॉर्मेशन होगा Na3PO4 प्लस HI। रिएक्शन बैलेंस नहीं है बट द थिंग इज HI का फॉर्मेशन आपको मिलेगा, सोडियम फॉस्फेट प्रिपेयर होगा और HI का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। and this particular HI we are going to use in this particular reaction। C2 तुरंत वहाँ पे प्रिपेयर किया और तुरंत रिएक्शन में क्या कर रहे हो, एज अ रिएजेंट उसका इस्तेमाल आप कर रहे हो। सो दैट इज़ नथिंग बट C2, ये भी यहाँ पे C2 में ही प्रिपेयर हो रहा है। सो यहाँ पे RI का प्रिपरेशन हुआ एंड H2 यहाँ से बाहर निकला, वही है, मतलब जो ऊपर होता रहा है क्लोराइड में, ब्रोमाइड में, वही आयोडाइड में आपको दिखाई देगा। बट द ये जो रिएजेंट्स यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं ये रिएजेंट्स यहाँ पे डिफरेंट होंगे। सो सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड भी यहाँ पे ले सकते हो, मतलब जहाँ पे NaI है NaI के प्लेस पे Ki भी लिया जा सकता है, पोटेशियम आयोडाइड लिया जाएगा। बट द थिंग इज़ यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, फिर K3PO4 पोटेशियम फॉस्फेट यहाँ पे फॉर्म होगा। सो एक रिएक्शन लेके देखते हैं, इसकी एक रिएक्शन हम लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे टर्शरी लिया था, यहाँ पे सेकेंडरी लेके देखते हैं। CH3 है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे है OH, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, NaI एंड H3PO4 95% H3PO4 क्या हुआ। अब यहाँ पे आपको मिला CH3, CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे I, यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन हुआ। ये रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी, यहाँ पे प्लस HI लिखना है। वो HI कहाँ से मिल रहा है आपको, इन दोनों की रिएक्शन से वो आपको मिल रहा है, C2 से आपको वो वहाँ पे मिल रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, थोड़ा सा ना आप भी उस पर थोड़ा सा फोकस करो और क्वेश्चन का आंसर जो है वो आंसर मुझे वहाँ पे लिख के सेंड करने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया है। ऊपर का जो क्लोराइड का पार्ट पिछले लेक्चर में देखा था, लुकास रिएजेंट देखा था, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज़ किया है, इज़न्ट इट। अब यहाँ पे ये जो आयोडाइड हमें फॉर्म करना है HI के प्रोडक्शन के लिए, HI के C2 प्रिपरेशन के लिए हमने NaI तो लिया है, Ki भी वहाँ पे ले सकते हो, बट एसिड कौन सा आपने चूज़ किया है, H3PO4 आपने चूज़ किया है। वहाँ पे क्यों नहीं हमने H2SO4 लिया, ठीक है। ये भी तो है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज सेड टू बी किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले सकते थे, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं किया,
ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है एंड द क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर उसका ढूंढ सको तो थोड़ा सा ढूंढो। मैं आपको 2 हिंट्स देती हूँ वहाँ पे। हिंट्स मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर बेसिस पे आंसर लिखना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मुझे सिर्फ बताओगे कि वहाँ पे जस्ट एक लाइन में आप बताओगे, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो आपके माइंड में वो आंसर सेट करो, वहाँ पे लिखो और मुझे वो आंसर वहाँ पे भेज दो। मतलब बहुत जल्दी नहीं है, वो आंसर आपने मंडे ट्यूसडे तक भी भेजा तो भी चलेगा। बट द थिंग इज़ कि डिस्क्रिप्टिव वे में आपको वहाँ पे समझना चाहिए कि यहाँ अगर आप HBR के प्रिपरेशन के लिए कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ भी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ हम कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था ना। ऊपर अगर किया है HBR का भी C2 प्रिपरेशन है तो HI का भी C2 प्रिपरेशन है तो हम कर सकते थे, बट नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये इम्पॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि वाई वी आर यूजिंग फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इंस्टेड ऑफ यूजिंग H2SO4, ठीक है। सो क्वेश्चन का आंसर तो मुझे मिलना चाहिए। अगर वो ऐसी बात है वहाँ पे कि आप नहीं दे पा रहे हो, ऑब्वियसली आंसर तो मैं देने ही वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, बट थोड़ा सा आप आपके ब्रेन को स्ट्रेच करने की कोशिश करो। जो भी मिनिमम नॉलेज है ना आपके पास एसिड्स के बारे में, या जो भी ये जो सॉल्ट्स होते हैं NaCl, NaBr, NaI, इनके बारे में, या KCl, KBr, KI, उनके बारे में जो मिनिमम नॉलेज है ना, वहीं से आंसर आपको आसानी से मिल सकता है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं वो आंसर एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिकॉज क्वेश्चन में आस्क फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। सो क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पहले यहाँ पे ध्यान दो। तो हमारा क्या कंप्लीट हुआ, अभी प्रिपरेशन मेथड हमारी कंप्लीट हुई, सिर्फ एक प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हुई है। अल्कोहल से हमने अल्काइल हलाइड का प्रिपरेशन किया, अल्कोहल से हमने अल्काइल क्लोराइड भी फॉर्म किया, वहाँ पे हमने लुकास रिएजेंट यूज़ किया था, ठीक है। क्या है लुकास रिएजेंट, कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अल्कोहल से ही हमने ब्रोमाइड का फॉर्मेशन किया। कैसे किया ब्रोमाइड का फॉर्मेशन, हियर इट इज़, ठीक है। NaBr प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 वहाँ पे यूज़ किया है हमने, और पहले HBr प्रोड्यूस किया एंड दैट पर्टिकुलर HBr वी आर यूजिंग इमीडिएटली इन द रिएक्शन, दैट इज़ द C2 कंडीशन, C2 SiTu C2 कंडीशन। एंड थर्ड आयोडाइड का प्रिपरेशन हमने कैसे किया, आयोडाइड का जो प्रिपरेशन हमने किया था वो उसमें हमने NaI यूज़ किया है एंड एसिड में H3PO4 95% H3PO4 हमने यूज़ किया। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि वाई वी आर नॉट यूजिंग H2SO4 in place of H3PO4, that is the question and we have to resolve that question, ठीक है। म्यूचुअली हमें वो क्वेश्चन का आंसर रिजॉल्व करना है। पहले देखते हैं आप कहाँ से आंसर देते हो और आप किस तरीके से आंसर देते हो। प्लीज़ डोंट फाइंड एनीथिंग ऑन गूगल, ठीक है, क्योंकि गूगल पे जो आंसर्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव वे में अगर आप मुझे बताना चाहो तो आप नहीं बता सकते, उतना ही लिख के आप मुझे भेजोगे, वैसे नहीं चाहिए मुझे। आप खुद वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेन को स्ट्रेच करो। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, ऑब्वियसली अल्काइल हलाइड की प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम PX3 और PX5। फॉस्फोरस हलाइड जो होते हैं उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अल्काइल हलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्टार्टिंग मटेरियल कौन रहेगा आपका, अल्कोहल, अल्कोहल से ही अल्काइल हलाइड का प्रिपरेशन करना है, बट रिएजेंट चेंज हुआ है इस बार PX3 होगा या PX5 होगा, लेट्स सी। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हलाइड फ्रॉम फॉस्फोरस हलाइड्स। फॉस्फोरस हलाइड्स जो होते हैं वहाँ से हम अल्काइल हलाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका स्टार्टिंग मटेरियल है अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस हलाइड से। फॉस्फोरस हलाइड 2 फॉर्म्स में मिलते हैं, एक तो PX3 एंड PX5 के फॉर्म में। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से कि फॉस्फोरस जो होता है ना वो 2 तरीके के वहाँ पे स्टेट्स दिखाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। एक वहाँ पे 3 है और एक 5 है। तो PCl3,
PCl5 ऐसे कंपाउंड्स वहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं. बट द थिंग इज़ अबाउट द स्टेबिलिटी एंड यू कैन से अवेलेबिलिटी. स्टेबल होगा तो वहाँ पे अवेलेबल हो पाएगा. अदरवाइज़ अगर वहाँ पे कुछ ऐसे हलाइड्स हैं फॉस्फोरस के कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते. रीजंस काफ़ी है उसके, वो अभी हमें देखने नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि दोज हलाइड्स डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने फॉस्फोरस के जो हलाइड्स है, जो PCl3, PBr3, PI3. ठीक है, S और LS करके मैंने यहाँ पे लिखा है. S मतलब स्टेबल है और LS मतलब लेस स्टेबल है. S मतलब स्टेबल है और LS मतलब लेस स्टेबल है. तो यहाँ पे है मतलब PX3 के फॉर्म में, PX3 के फॉर्म में जितने भी हलाइड्स आपको वहाँ पे मिल रहे हैं, वो हलाइड्स क्या है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअल में. बट द थिंग इज़ अबाउट स्टेबिलिटी. यहाँ पे देखो PCl3 जो है वो तो स्टेबल है ही, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड कहा जाएगा, फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड. ठीक है, तो PCl3 ये स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. PBr3 एंड PI3 जो होते हैं वो C2 में प्रिपेयर होते हैं, मतलब रिएक्शन मिक्सचर लेना पड़ेगा, उसमें से हम वो प्रिपेयर करेंगे एंड तुरंत रिएक्शन में यूज़ करेंगे C2. ठीक है, तो C2 में वो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. क्या करना पड़ता है अब अगर PBr3 का प्रिपरेशन आपको करना है तो हमें रेड फॉस्फोरस लेना है और रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करनी है. सो यू विल गेट PBr3 का प्रिपरेशन हो जाएगा. अगर आपको PI3 का प्रिपरेशन करना है, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड का प्रिपरेशन करना है, अगेन वी हैव टू टेक रेड फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन आयोडीन के साथ होगी, तो वहाँ पे PI3 का प्रिपरेशन होगा. सो बेसिकली इस साइड में जितने भी हलाइड्स मैंने लिखे हैं वो हमें अवेलेबल हो सकते हैं फॉर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस. ठीक है, अब यहाँ पे इस साइड में से जो है वो देखो, मतलब PX5 टाइप के जो हलाइड्स हैं. ठीक है, PX5 टाइप के जो हलाइड्स हैं उनकी हम अब बात करेंगे. PX5 में देखो सिर्फ PCl5 जो है ना वही स्टेबल है. ठीक है, बाकी अगर आपने PBr5 लिया, PI5 लिया, दे डज़ नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट वहाँ पे नहीं करते. और वहाँ पे एक्सपेरिमेंटली इट इज़ प्रूवन दैट कि वो इस तरीके से C2 कंडीशन में भी प्रिपेयर नहीं हो सकते. सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत बार ये लिखते हैं कि PBr5 के साथ रिएक्शन हो रही है, PI5 के साथ रिएक्शन हो रही है. नहीं, PBr5 और PI5 जो होते हैं दे डज़ नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते और C2 में भी प्रिपेयर नहीं हो सकते एंड इट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूवन. ठीक है, सो आपको अगर ब्रोमाइड या आयोडाइड डेरिवेटिव प्रिपेयर करना है तो ये जो है यहाँ पे PBr3 एंड PI3 वही हमें यूज़ करने हैं. यहाँ पे लेस स्टेबल है दोनों भी. हम C2 में रिएक्शन मिक्सचर में वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे और तुरंत यूज़ करेंगे तो यू विल इजीली गेट ब्रोमाइड और आयोडाइड डेरिवेटिव फ्रॉम अल्कोहल इटसेल्फ. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द रिएक्शंस. अब रिएक्शंस देखो, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल ही चल रहा है. अब अल्कोहल है यहाँ पे, उसकी रिएक्शन PX3 के साथ हो रही है. PX3 की जगह पे आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे PCl3 यूज़ किया, यहाँ पे PBr3 यूज़ किया, यहाँ पे PI3 यूज़ किया, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो. बट ये दो जब यूज़ करोगे तो स्पेसिफिकली कंडीशंस का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों भी C2 में प्रिपेयर होते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में प्रिपेयर होते हैं एंड वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर इन इमीडिएट लेवल. ठीक, इमीडिएट लेवल पे वो हम यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे देखो 3RX मतलब आपका अल्काइल हैलाइड तो प्रिपेयर हुआ. अल्काइल हैलाइड के बाद ये एक एसिड यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है विच इज़ कॉल्ड एज H3PO3 फॉस्फोरस एसिड. H3PO4 क्या था, फॉस्फोरिक एसिड था. यहाँ पे H3PO3 फॉस्फोरस एसिड यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है, ये याद रखना है. ठीक है, जब PX3 या फॉस्फोरस का ट्राई हैलाइड जब होगा तो आपको यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, फॉस्फोरस एसिड वहाँ पे मिलेगा. नेक्स्ट है अल्कोहल.
फिर से अल्कोहल ही लिया है, बट इस बार अल्कोहल की रिएक्शन की है PX5 के साथ ना। PX5 जो है यहाँ पे उसमें सिर्फ एक ही यहाँ पे हलाइड आपको मिलेगा विच इज़ PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड करके एक ही हलाइड आपको मिलेगा, क्योंकि PBr5 एंड PI5 दैट डज नॉट एग्जिस्ट एंड दे कांट बी इवन जनरेटेड इन अ C2 कंडीशन, ठीक है। सो यहाँ पे PCl5 ही सिर्फ आपको मिला। सो यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, यहाँ पे किस में कन्वर्जन हुआ, ROH का कन्वर्जन RCl में हो गया वहाँ पे, ठीक है। प्लस यहाँ पे और एक प्रोडक्ट बना है HCl। अब ये जो HCl है ये HCl फ्यूम्स बाहर निकलते, हाइड्रोजन क्लोराइड के फ्यूम्स वहाँ पे बाहर निकलते, और यहाँ पे POCl3 एक इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट मिला है विच इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड करके एक प्रोडक्ट वहाँ पे आपको मिला। तो याद क्या रखना है बेसिकली आपको, रिएक्शन PX3 के साथ दी है तो बाय प्रोडक्ट आप लेने वाले हो H3PO3। रिएक्शन अगर यहाँ पे PX5 के साथ लिखी है तो बाय प्रोडक्ट मिलेगा HCl एंड यहाँ पे POCl3। ये इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पे, इस पर्टिकुलर बाय प्रोडक्ट्स को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, अदरवाइज रिएक्शन विल बी फेल, यू विल गेट 0 मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। नाउ लेट अस टेक वन एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके देखते हैं। पहले PCl5 का एग्जाम्पल लेके देखेंगे, क्योंकि PCl3 लो या PCl5 लो अल्काइल क्लोराइड ही फॉर्म होने वाला है। देखो अब यहाँ पे लेते हैं C2H5OH हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमने लेके देखा है PCl5 हमने यहाँ पे लिया है PCl5 डायरेक्टली, यू विल गेट C2H5Cl प्लस यहाँ पे HCl प्लस यहाँ पे POCl3। ये इक्वेशन आपको मिला फॉर प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जो है आपका, प्राइमरी अल्कोहल के लिए ये इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे ये इक्वेशन अगर जैसे ही मिला है तो आपको क्या है कि यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे PCl5 है, PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर ऐसा हुआ तो कि देखो कि इसी की रिएक्शन C2H5OH की रिएक्शन से मुझे यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है, ब्रोमाइड प्रिपेयर करना है। अगर ब्रोमाइड प्रिपेयर करना है तो PBr3 हम C2 में प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं, रेड फॉस्फोरस यहाँ पे लिया जाता है और उसकी एक्शन Br2 के साथ और यहाँ पे हीट, इस तरीके से रिएक्शन होगी। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होके आपको क्या मिलेगा, PBr3 मिलेगा C2 कंडीशन में। और यहाँ पे क्या मिला फिर आपको, यहाँ पे C2H5Br एंड यू विल गेट यहाँ पे H3PO3 करके एक प्रोडक्ट आपको मिला। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। मतलब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि अगर सपोज़ ऐसा हुआ कि आपको ये करना है कि यहाँ पे ब्रोमाइड डेरिवेटिव जो है वो फॉर्म करना है, आपको क्या नहीं करना है, यहाँ पे क्लोराइड डेरिवेटिव नहीं है, ब्रोमाइड डेरिवेटिव फॉर्म करना है। तो ब्रोमाइड डेरिवेटिव अगर आपको फॉर्म करना है तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि PBr5 एग्जिस्ट नहीं करता, सो PBr3 से ही काम चलाना होगा। और PBr3 कैसे फॉर्म होगा, रेड फॉस्फोरस और Br2 जो C2 में हम लेते हैं वहाँ पे उनकी रिएक्शन होगी और फिर PBr3 यहाँ पे प्रिपेयर होगा। सो PBr3 जैसे ही प्रिपेयर होगा रिएक्शन इसके साथ होगी एंड यू विल गेट C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन यहाँ पे आपको मिलेगी एंड यू विल गेट H3PO3 एज अ बाई प्रोडक्ट। H3PO3 क्या है, फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरस एसिड। रिएक्शन को बैलेंस करो, रिएक्शन ये जो है इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 3 लगा दो, रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ये 3 है और यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, H3PO3 ऑलरेडी है ही, ठीक है। सो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हम लेके देखते हैं एक आयोडाइड भी फॉर्म करके देखते हैं। आयोडाइड फॉर्म कैसे होगा, सेम है, यहाँ पे C2H5OH आपने लिया, यहाँ पे PI3 लिया तो PI3 कैसे फॉर्म होता है, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, ठीक है, उनकी रिएक्शन होगी। रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन की रिएक्शन है, यहाँ पे C2H5I फॉर्म होगा,
H3PO3। अगेन रिएक्शन को ऐसे ही आपको बैलेंस करना होगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। सपोज़ मैंने आपको एक रिएक्शन दी, सपोज़ यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन आपको दी, आपको वो ये करनी है, प्रोडक्ट गेस करना है इस रिएक्शन का। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट हो सकता है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। बहुत सीधे से दिया है कि यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल हमने लिया है, 2 प्रोपेनॉल हमने यहाँ पे लिया है, या प्रोपेन 2 ऑल हमने यहाँ पे लिया है। PCl3 से रिएक्शन की है। PCl3 से रिएक्शन जब होती है, ऊपर लिखा है बाय प्रोडक्ट में क्या मिलता है आपको, H3PO3 आपको बाय प्रोडक्ट में वहाँ पे मिलता है। तो H3PO3 तो होगा ही, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH CH3 और OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl वहाँ पे अटैच होगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है, बस इतना ही है। यहाँ पे फॉस्फोरस हलाइड्स जो होते हैं उनकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कैसे होती है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फॉस्फोरस हलाइड्स में कुछ भी वहाँ पे लिखने की कोशिश मत करो। PbR5 और PbI5 जो होते हैं ना, वो एग्जिस्ट वहाँ पे नहीं करते, कुछ भी लिखने की कोशिश मत करो। अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड डेरिवेटिव आपको प्रिपेयर करना है, फॉस्फोरस ब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड और फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड ही लेना पड़ेगा, बिकॉज PbR5 PI5 does not exist and even can't be generated in C2 condition. So ये important points बिल्कुल अच्छे से याद रखो। ये पॉइंट्स होने के बाद ही आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ रही है। अब हम लोग एक लास्ट वाली प्रोसीजर देखेंगे। लास्ट वाली नहीं है एक्चुअल में, आज के लेक्चर में लास्ट वाली मैं लेने वाली हूँ। वो है वहाँ पे एक प्रोसीजर की थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन हम यहाँ पे लेने वाले। बहुत ही सिंपल, और वहाँ पे सिंपल रिएक्शन हम बोल सकते हैं। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना आपको भूल गई, वो पॉइंट ये है कि पेज नंबर 213 पे उन्होंने एक ग्रीन कलर की बॉक्स में डू यू नो करके वहाँ पे लिखा है, तो वो एक बार आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसमें कुछ डाउट अगर आता है तो मुझे पूछो, वो मैं बता दूंगी कि क्या लिखा है क्या नहीं। वहाँ पे काफ़ी सिंपल है कि वहाँ पे OH को हटा के वहाँ पे X आ जाता है, तो रीअरेंजमेंट वहाँ पे होती है वगैरह, वो वहाँ पे दिया है। सो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है उसकी तरफ जाएंगे। अगेन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड से आप अल्काइल क्लोराइड का ही प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। ये रिएक्शन हम देखेंगे और उसके कुछ इम्पोर्टेंस भी है, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड हम अल्काइल हलाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर मेथड से हम अल्काइल क्लोराइड का ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, अल्काइल क्लोराइड ओनली, ठीक है। अल्काइल क्लोराइड ओनली उसका ही प्रिपरेशन होगा। मतलब क्लोरो अल्केन्स जो होंगे, क्लोरो इथेन, क्लोरो प्रोपेन, व्हाटएवर इट में भी, सिर्फ अल्काइल क्लोराइड का ही प्रिपरेशन वहाँ पे हो सकता है, बाकी का नहीं। बट द मेथड इज सेड टू बी बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ टिपिकल अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। Why it is said to be a best method? So we will study that particular method and then only you can say that कि why this method acts as a best method for preparation of alkyl chloride. यहाँ पे ये limitation भी है और यही वहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। यहाँ पे अल्कोहल आपने लिया है, अल्कोहल की रिएक्शन होगी SOCl2 के साथ। SOCl2 जो है उसी को थायोनिल क्लोराइड वहाँ पे कहा जाएगा। थायोनिल क्लोराइड सल्फर ऑक्सीक्लोराइड है, तो थायोनिल क्लोराइड उसे कहा जाएगा। ये कंडीशंस टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, तो प्लीज़ मेंशन करो, कंडीशंस इम्पॉर्टेंट है। रिफ्लक्स एंड पायरिडिन या पिरिडिन, वॉट एवर इट मे बी द प्रोनाउंसिएशन, पायरिडिन या पिरिडिन जो होगा उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। रिफ्लक्स मतलब क्या है, रिफ्लक्स मतलब इट इज़ एज गुड एज
हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हम कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में जैसे ऑयल वहाँ पे गर्म होता है और फिर हम मस्टर्ड सीड्स जो है वो वहाँ पे डालते हैं, तो उसमें अगर मस्टर्ड सीड्स हम वहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, तो कैसी आवाज़ वहाँ पे आती है? द प्रोसेस इज़ सेड टू बी रिफ्लक्स मेथड, रिफ्लक्स मेथड है। तो ये रिफ्लक्स मेथड यहाँ पे हमने की है। रिफ्लक्स मतलब एज गुड एज हम घर में कुकिंग में तड़का वगैरह देते हैं ना, तो उस तरीके से ये मेथड होती है। वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हीट एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को हीट करके दूसरा सब्सटेंस उसमें डाला जाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो इस पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखो हीट देना ज़रूरी होगा, रिफ्लक्स लिखना है। और द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन, इट इज़ अ बेस, इट इज़ अ बेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ROH SOCl2 मतलब अल्कोहल आपने लिया है, सल्फ़र ऑक्सी क्लोराइड जो है वो भी आपने लिया है, प्रिपरेशन हो रहा है RCl मतलब क्या है वहाँ पे अल्काइल क्लोराइड का प्रिपरेशन हो रहा है, along with these two products which escape through the reaction mixture। रिएक्शन मिक्सचर में वो नहीं रहते, HCl फ्यूम्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड के भी फ्यूम्स होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। बचा क्या आपके पास? RCl, सिर्फ आपका अल्काइल क्लोराइड बचा है। हेंस फिर से अल्काइल क्लोराइड को प्योरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, एज इट इज़ आप उसका यूज़ कर सकते हो फॉर फर्दर यूज़, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये क्यों बेस्ट मेथड है समझ में आ रहा होगा। बाय प्रोडक्ट्स जो रहेंगे वो बाय प्रोडक्ट दोनों भी गैसियस फॉर्म में है, वो बाय प्रोडक्ट्स वहाँ से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो अगर वो वहाँ से निकल जाएंगे तो आपके पास जो बचता है वो क्या है? वहाँ पे सिर्फ अल्काइल क्लोराइड, विच इज़ योर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट एक्चुअली। तो वही प्रोडक्ट आपके पास सिर्फ बचता है, एंड हेंस द मेथड इज सेड टू बी बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड ओनली, अल्काइल क्लोराइड के लिए। सो एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, फिर ये जो पेरिडीन यूज़ किया है ना इसके बारे में भी बताऊंगी कि क्यों यूज़ किया है। यहाँ पे देखो CH3 CH3, यहाँ पे OH लिया हमने, SOCl2, रिफ्लक्स हम कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोसीजर है, केमिकल प्रोसीजर है वो, रिफ्लक्स हीट ही दी जाती है पायरिडिन के प्रेजेंस में। देखो क्या मिलेगा, CH3 CH3, यहाँ पे Cl होगा प्लस HCl फ्यूम्स फॉर्म में बाहर निकलेगा, प्लस